आपके लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में गेट द 3 yeses हमने कर लिया, यहां तक समझ आ गई। नाउ व्हाट वी डू इज we build a safety mechanism in case we have an ab reaction. Now, what is ab reaction? Ab reactions are physiological, neurological, abnormal reactions under a hypnotherapy session. क्यों होते हैं ये मेरी नज़र में? क्योंकि इमोशंस स्टोर्ड होते हैं आपकी नर्वस सिस्टम में, एंड अक्सर वो अनप्रोसेस्ड जाते हैं। व्हेन यू आर हिप्नोटाइज्ड, आपकी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स जो कि लॉजिकल ब्रेन है वो डोरमेंट हो जाता है, यानी कि वो ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। देन यू बिकम कंप्लीटली एंड थ्री you become completely a free emotional being। तो वो इमोशंस रिलीज हो जाते हैं कभी कभी, हैपन वेरी रेयरली, लेकिन आपको सेफ्टी मैकेनिज्म सीखना जरूरी है कि कैसे हैंडल करना है एब रिएक्शन को। तो क्या करेंगे बिफोर? अच्छा, एब रिएक्शंस किस तरह दिखते हैं? समटाइम्स एब रिएक्शंस आर जस्ट स्विंग बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मदरसे में होता है याद करते हुए, राइट? फॉर नो रीजन, आपने कुछ कहा भी नहीं, आप हिप्नोथेरेपी कर रहे हो एंड सडनली क्लाइंट स्टार्ट्स फॉर नो रीजन, right? Or sometimes the client's head goes into spinning motion, जैसे सूफीज करते हैं। और क्या? अनकंट्रोलेबल क्राइंग स्पेल, रो रहे होंगे, रो रही होगी, so much tears, even the client is unaware of them। जब थेरेपी सेशन खत्म हो जाएगा, क्लाइंट अवेक होगा, शेड देखेगा, बोलेगा ये मेरे शेड को क्या हुआ? ठीक है? What is happening there? It's an ab reaction. It is not a normal reaction of the client. But however, it is something that needed to be released and processed in the subconscious mind. इसीलिए वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब उसको करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? Before even we start the process of hypnotherapy, before we do our inductions, जैसे मैंने आपको कहा, induction is a step number 3। Even before that, on step number 2, we आंखें ओपन है, आईज ओपन है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपसे। पहले मैंने आपसे 3 yeses लिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है लिया क्या? अच्छा जी, बाय द वे इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, जस्ट आपने बताना है कि 3 आंसर्स यस होने चाहिए। इज योर नेम Sumaya? Yes. Is it okay for me to hypnotize you? Yes. Do I have your consent to hypnotize you? Yes. Is it night time right now? Yes. Are we indoors right now? Yes. you know, जो भी जिसका आंसर आपको पता है यस है, नो कंफ्यूजन, बोला यस, उसके बाद आप उसी तरह आंखों में आके डाल के बोलोगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मे बी इन द मिडल और एट द एंड आई विल काउंट टू 3। अच्छा, ये 3 होना चाहिए या 5, डिपेंड करता है आपकी इमर्जिंग में कितना नंबर है। सो 3 और 5, ये आपने डिसाइड करना है। आपकी जो अवेकनिंग स्टेप में है उसमें कितना काउंट करना है आपने। ठीक है, लेट्स से 3। During this process, maybe in the middle or at the end, I will count to 3, at which point you will, emphasize on will, you will wake up completely refreshed, feeling amazing, as if you have woken from a deep, relaxing sleep in your own control. In your own control. जब आप क्लाइंट की आंखों में आके डाल के ये बोल रहे होंगे ना, क्लाइंट थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, ये क्या हो गया यार, समझ आ गई भाई, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस से बात कर रहे हो, क्लाइंट की कॉन्शियस माइंड से बात नहीं कर रहे। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब चूंकि सेकेंड स्टेप रेडी हो गया, क्लाइंट रेडी हो गया, आपने इंडक्शन कर लिया और क्लाइंट का आप रिएक्शन स्टार्ट हो गया, आपने क्लाइंट को फिजिकली रिस्ट्रेन करना है। हाँ, अभी जैसे मैं अगर बहुत ज्यादा इधर इधर हो रहा हूँ, मैं चेयर में बैठा हूँ, देयर इज अ डेंजर कि मैं चेयर से नीचे गिरूंगा, राइट?
कि अगर मैं खड़ा हूं, मैं पोस्चरल स्वे कर रहा हूं बहुत ज्यादा, देयर इज अ डेंजर, आई मे फॉल डाउन, राइट? तो आपने फिजिकली रिस्ट्रेन करना है जितना जरूरी हो। यूजुअली या तो क्राइंग होता है या तो हेड स्पिनिंग होता है। क्राइंग में आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट टेल द क्लाइंट ओके स्टॉप क्राइंग इन योर ओन कंट्रोल, फीलिंग वंडरफुल इन योर ओन कंट्रोल, बिकॉज दोज क्राइंग क्लाइंट इज प्रोसेसिंग इट एज नॉट इन माई कंट्रोल। सो आप उसको कहोगे स्टॉप क्राइंग, यू आर इन योर कंट्रोल, फीलिंग फ्रेश इन योर ओन कंट्रोल। कि कहाँ से वर्ड्स आ गए हैं जो आपने स्टार्ट में उसको कहा था, इन योर ओन कंट्रोल, फीलिंग अमेजिंग इन योर ओन कंट्रोल, फीलिंग रिलैक्स इन योर ओन कंट्रोल, रिलैक्स इन योर ओन कंट्रोल, राइट? हेड मूवमेंट है या कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, यू कैन ऑल्सो होल्ड द हेड जेंटली, ऐसे 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 यू होल्ड, स्टॉप मूविंग योर हेड, टेल देम, यू कैन कंट्रोल देम, अथॉरिटेटिवली आप उसको बोल सकते हो स्टॉप मूविंग योर हेड, स्टॉप मूविंग योर हेड, रिलैक्स इन योर ओन कंट्रोल, रिलैक्स इन योर ओन कंट्रोल, रिलैक्स इन योर ओन कंट्रोल, हेड रुक जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आप रिएक्शन के बाद शुड यू कंटिन्यू और स्टॉप एंड एंड द सेशन बाय डूइंग द अवेकनिंग, और शुड यू कंटिन्यू, उस पर डिबेट्स है। मेरी नज़र में यू नीड टू यूज योर ओन जजमेंट। अगर आपको लगता है कि आप घबरा गए हो तो देन जस्ट अवेकन। अगर आपको लगता है कि ठीक यू कैन स्टिल हैंडल, अगर दोबारा से आप रिएक्शन हो गए यू कैन स्टिल हैंडल, देन कीप गोइंग, आई कीप गोइंग, क्योंकि मैंने हैंडल कर लिया, आप मुझे बताए वो रिलैक्स है इन योर ओन कंट्रोल, फिर जो बाकी प्रोसेसेस है उसको मैं करूंगा। अगेन आप रिएक्शंस डोंट हैपन ऑफन, वेरी रेयरली हैपन। ठीक हो गया? तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ये अभी तक हमने इंडक्शन किया भी नहीं है, अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया इंडक्शन। क्वेश्चंस, ये जुनेरा रिकॉर्डिंग हो रही है बाय द वे। हाँ, सर जो एब रिएक्शन है वो सेकंड स्टेप में ही हो जाएगा? नहीं, सेकेंड स्टेप में हम क्लाइंट को अलर्ट करेंगे, हम क्लाइंट को समझा देंगे, क्लाइंट की सेफ्टी बिल्ड करेंगे। एब रिएक्शंस होगा इंडक्शन के बाद गई, ठीक है? एग्जैक्टली जब तक हिप्नोसिस ही नहीं हुआ तो फिर एब रिएक्शन एग्जैक्टली, कैसे? हिप्नोसिस जब शुरू होगा इंडक्शन के बाद फिर होगा। That brings us to the third step, which is to induce hypnosis. Induction का level कहते हैं इसको, induction step. To induce trance, which is an alternative state of consciousness. अच्छा, induction itself is a convincer. Depending आप किस तरह की स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। कितने टाइप्स ऑफ इंडक्शंस होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, है ना? हमने इसीलिए तो लैंग्वेज असेस किया, इसीलिए तो टेस्ट टैप किया, डेप्थ टेस्ट किया, सॉरी इसीलिए तो सेंसिटिविटी टेस्ट किया। नॉन एनालिटिकल को आप नॉन एनालिटिकल वर्डिंग्स यूज करोगे, स्क्रिप्ट यूज करोगे, एनालिटिकल को एनालिटिकल स्क्रिप्ट यूज करोगे, सेल्फ कंट्रोल को सेल्फ कंट्रोल लैंग्वेज यूज करोगे। यस आजाद? सर ये नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल दोनों भी हम मर्ज कर सकते हैं? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता एनालिटिकल नॉन एनालिटिकल, क्या मतलब? इमर्ज तो इमर्ज है। मतलब सर ये दोनों सेंटेंसेस में कह सकते हो लाइक अलाउ योर नेक एंड अच्छा अच्छा शोल्डर्स अच्छा टू अच्छा अच्छा, यस यस, गुड रिलैक्स। क्वेश्चन। आप ये कह रहे हो कि क्योंकि दीज वर्ड्स आर नॉन एनालिटिकल सजेशंस, क्या एनालिटिकल भी काम करेगा या नहीं, ये आप पूछना चाह रहे हो, राइट? यस। एंड दैट्स ए गुड क्वेश्चन। आई थिंक करेगा, इन माय एक्सपीरियंस सेम कर लेगा, ठीक है? तो क्योंकि सर मतलब मैं यूजुअली थेरेपिस्ट को देखती हूँ ये दोनों सेंटेंसेस वो बोल रहे होते हैं टू करेक्ट एनालिटिकल पीपल, करेक्ट रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर एंड देन दे टेक अ पॉज एंड दे से अलाउ योर मसल्स टू रिलैक्स। करेक्ट करेक्ट। देखें, जब आप एक दफा एक्सपर्ट हो गए, आपने सीख लिया, देन यू कैन कंबाइन द लैंग्वेज, ठीक है? But for now, as part of the course, I want you guys to separate the language ताकि आपका माइंड ट्रेन हो जाए, ठीक है? करेक्ट, समझ रहे हैं मैं कैसे सिखा रहा हूं आपको? सर तो आपको कैसे इतने थोड़े से टाइम में पता चल जाएगा दिस पर्सन इज नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल? Who can tell answer this question to Azza? कैसे पता चलेगा कि this person is analytical or non-analytical? Who can tell Azza an answer to this question?
इमेजिनेशन एक्सरसाइज Imagination Exercises. exercise. 10 points to Gryffindor. Correct. You got your answer, Azza? सर उससे सिर्फ हमें सर आई गेस को मेरे ज्वाइन करने से पहले आपने बता दिए। ये जो स्टेप्स हैं प्री टॉक में, हम मिसकंसेप्शंस खत्म करेंगे, रेपो बिल्ड करेंगे एंड सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। आपकी ज्वाइन करने से पहले नहीं, लास्ट वीक का लेक्चर है। लास्ट वीक हमने सजेस्टेबिलिटी टेस्ट किया था, यस यस किया था, बिल्कुल सर किया था। पेंडुलम यस मूवमेंट, पेंडुलम टेस्ट, यस finger. यस Yes. At the response बिल्कुल किया था। of those three, we assess the client is analytical or non-analytical. ठीक हो गया? ठीक है सर, बट आई बिलीव कि वो 100% तो श्योरिटी के साथ नहीं दे रहा होता वो रिजल्ट। ये तो साइंस तो पूरा फुल साइंस तो है नहीं ना, किसी भी चीज में 100% नहीं है। यस So you don't get into the nitty-gritty of it. Overall, just learn the processes so that you make your life easier. Okay. Build good habits so you increase your chances Right. of success. राइट, थैंक यू। I'm trying to build good habits for you guys. Okay, so second step में आपने ab reaction का वो use किया, ab reaction का आपने mechanism safety किया, then induction किया, whatever the suggestibility test you have gotten उसी तरह का आपने induction किया। फिर उसके बाद step number 4 and 6 is depth test to assess how effectively the suggestion will work. All right, there are so many suggestibility tests that I'm going to show you guys in a big book. All right, अच्छा, उसमें ना there is a little bit of addition of my own to the script. मसान एक वो है, एक स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि imagine in front of you there is a yardstick. All right, there are 37 numbers on this yardstick. All right, in a moment I'm going to ask you, अभी client बिल्कुल इंडक्शन के अंदर है, imagine वो अभी सजेशन सुन रही है, क्लोज आइज है, जो ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ ट्रांस है जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, आइज शोल्डर्स स्लाउचिंग वगैरह है, वो सारा आपको नजर आ रही है। फिर भी आप उससे पूछते हो, इन अ मोमेंट आई एम गोइंग टू आस्क यू टू ओपन योर आंसर मी, नॉट ओपन योर आइज, आंसर मी दिस क्वेश्चन from 0 to 37, how relaxed are you? 37 is the very relaxed है and 0 is not relaxed at all. 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है? Staying in this state, tell me how relaxed you are. Client आपसे कहेगा 20. Then you move on with a deepener, and then again step number 6, you do the same thing. Tell me again how relaxed you are. Again you tell them, in front of you there is a yardstick, 37 numbers up, blah 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 blah. Tell me how relaxed you are staying in this state. Client आपको कहेगा 30. So from 20 to 30 relaxation हो गया because of deepener. So now you know कि अगर deepener ने काम कर लिया है तो induction ने 100% काम कर लिया होगा. Okay? So what is deepener done? What is between these two depth tests? The deepener. What is deepener? To enter a deeper state of subconscious mind. It looks exactly like induction. इसकी वर्डिंग्स उसी तरह ही होगा इंडक्शन की तरह. ओके, मैं दोबारा एंड में दोबारा समराइज करूंगा, ठीक है? डेप्थ टेस्ट किया, डीपनर किया, डेप्थ टेस्ट किया एंड देन फाइनली यूटिलाइजेशन किया. वट एवर इज योर थेरेपी, ठीक है? यहां पे आपने किया एंड देन इमर्जिंग किया, राइट? इमर्ज किया मीन्स यू ब्रॉट द क्लाइंट अप. कंफ्यूजन क्लाइंट को आपको कहाँ आई? डेप्थ टेस्ट, डीपनर, डेप्थ टेस्ट, है ना? यहां पे मैंने क्लाइंट से पूछा, इमेजिन देयर इज अ स्टिक, यार्ड स्टिक इन फ्रंट ऑफ यू, 1 to 37 इसके ऊपर है, टेल मी हाउ रिलैक्स यू आर. क्लाइंट ने कहा 20. फिर मैंने डीपनर किया. ऑलराइट, डीपनर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में. जब ये डीपनर कर लिया, अगेन ऑन स्टेप नंबर 6 मैं दोबारा यही चीज पूछूंगा, इमेजिन देयर इज अ यार्ड स्टिक इन फ्रंट ऑफ यू, 1 to 37, हाउ रिलैक्स आर यू नाउ? क्लाइंट बोलेगा 30. तो मुझे समझ आ गया कि 20 से 30 तक रिलैक्स हो गया.
because 37 is the relaxest, most relaxed. समझ आ गई स्टेप्स की? Any questions about the steps? अच्छा, अब मजे की सर बात आपको ये बताओ. अगर Yes, आजा, yes. सर ये अगर दोबारा एक्सप्लेन कर दें cause I'm not getting this point. हाँ, आप एक दफा इस बुक में देखोगे ना, you will get it easier. ठीक है? अच्छा, हाँ, maybe you're not because you joined late. I'll tell you what is the problem here. कि ऐसा करते हैं, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करूंगा. There is a model that represents the subconscious mind, presented by Sigmund Freud. We call it the iceberg model. ठीक है? Iceberg model says कि 10% of your mind functions are the conscious mind and 90% of the functions of the mind are the subconscious functions. आपकी emotions, आपकी body temperature, आपके dreams, आपके goals, ये सारे आपके unconscious mind में होते हैं. हिप्नोथेरेपी के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को लेकर जाते हैं फ्रॉम बीइंग अलर्ट मींस कॉन्शियस, we get it, induction goes down, depth टेस्ट करता है कि कितना डीप गए हैं, डीपनर ओवर डाउन लेके जाता है, अनदर डेप्थ टेस्ट करता है कि कितना डीप गए हैं, एंड वंस यू नो यू आर प्रीटी डीप इन द सबकॉन्शियस, you do your therapy, जो कि utilization step number 7 है, and then you immerse the client and make them aware again. ऐसा समझ आई आप? राइट सर. मतलब सर वो मैंने उससे क्वेश्चनिंग करते करते उसी से पूछना है वेयर यू रीच्ड. Exactly, उसी से पूछेंगे where have you reached. ठीक है? राइट. अच्छा, अब ये बोलना क्या है, what are you supposed to do, the inductions वगैरह कहाँ से आएंगे, ये scripts कहाँ आएंगे, लिखे हुए आपके सामने हैं. When you go to your course material, alright, एक तो आपके एश मैनुअल में भी है जो आप स्टडी करोगे, बट आई वांट इंट्रोड्यूस यू टू द बिगर वन. ठीक है? दिस इज अगेन एश का ही है, अमेरिकन स्कूल ऑफ हिप्नोटिस्ट्स का है, बट इट्स अ बिग बुक ऑफ स्क्रिप्ट्स. ऑलराइट, यूजुअली स्टूडेंट्स जो बहुत पैशनेट होते हैं, दे प्रिंट दिस बुक आउट. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सेव ट्रीज एंड डिजिटल यूज करें. अच्छा, इस बुक में क्या आपको नजर आएगा, इस बुक में आपको नजर आएगा कि ये हिप्नोथेरेपी की कंप्लीट स्क्रिप्ट्स हैं, यानी कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, डीपनर, एनालिटिकल व्हीकल्स बाद में सीखेंगे, क्लिनिकल स्क्रिप्ट्स, अवेकनिंग एंड मोर, एवरीथिंग इसके अंदर अवेलेबल है. लेट्स गो थ्रू द ओके सजेस्टेबिलिटी टेस्ट. यू कैन सी आर्म राइज एंड फॉल भी है, यू कैन सी बॉडी स्वे भी है, यू कैन से शेवलेस पेंडुलम भी है, फिंगर टेस्ट भी है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. हैंड क्लास्प भी है, लॉकिंग एल्बो भी है, मैग्नेटिक फिंगर्स अट्रैक्टिंग, मैग्नेटिक फिंगर्स अपोजिंग, पोस्टरल स्वे भी है, द गोल्डन एग भी है. दीज आर ऑल सजेस्टिबिलिटी टेस्ट्स. उनके स्क्रिप्ट नीचे आपको मिल जाएंगे लिखे हुए. देन देयर आर सम थिंग्स कॉल्ड रैपिड इंडक्शंस. इनको स्किप करेंगे हम फिलहाल, हम जाएंगे सिंपल इंडक्शंस की तरफ. Simple inductions में you can see there is active muscular relaxation, there is analytical body scan. क्योंकि active muscular relaxation is a it's also analytical, but this analytical is analytical script. ठीक है? जब हम उसको पढ़ रहे होंगे ना, I will show you guys, उसके ऊपर लिखा होगा for analytical, for non-analytical. तो ये scripts, ये inductions, you can see speech induction, body scan, simple breath induction, eye strain method, fog garden, blah 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 blah. So many induction की scripts, some of them are analytical, some of them are non-analytical. Sense बन रहा है? Then obviously deepener की scripts, उसमें arm drop है, bobble deepener है, candle है, ये सारी imagination है. Crystal है, elevator है, elevator is very commonly used one. I usually use the staircase
staircase. Mystical stairwell, no, not mystical. ये मैं यूज करता हूँ ये वाला staircase में यूज करता हूँ. And the first induction, the first experience that you had in the course, I use this. But you can use any of them as long as it is the exact wordings from this book. फिर depth test है. Depth test, if you remember, step I think 4 and 6. Daisy test and magnetic hands, a spot on hand, yardstick hai. I will show you guys. Then there is something called analytical vehicles, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. पहले जिस तरह steps मैंने आपको सिखाई है वो सीखें. ठीक है? Leave analytical vehicles and instant inductions alone. Okay. Then there are scripts. These are therapy scripts. ठीक है? यह वो इलाज है. You can do the therapy for abundance. You can do the therapy for anorexia. You can do the therapy for ADHD, for alcoholism, for anger, for anti-aging, for antisocial anxiety control. You can do the ये हम A's में घूम रहे. अच्छा, there is also B में blushing, body image, boundaries. अच्छा, हम फिर C में घूमते हैं. C में confidence के कितने different scripts हैं. ये वो step है जहाँ पे आप therapy करेंगे. Step number 7 I think. सी में इतने सारे बीमारियों की इलाज कर सकते हैं यूजिंग योर सजेशंस. पॉजिटिव एटीट्यूड, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, स्लीप, स्मोक सीजेशन, ये सारे डब्ल्यू. अच्छा, ना सिर्फ वो स्क्रिप्ट्स है बल्कि आपके पास मेटाफिजिकल स्क्रिप्ट्स भी है. सम ऑफ यू हु आर इनटू द मेटाफिजिकल यू कैन यूज हियर आल्सो. बुधा नेचर, चक्रा अलाइनमेंट जो करना चाहते हैं यू कैन यूज हिप्नोथेरेपी. Communicating with the spirits, you know, ghosts of other people, you know, these other people, these nonsense. You can always use these scripts as well. Past life regression आप कर सकते हो. You can visit your past lives. ESP, extra sensory perceptions आप develop कर सकते हो. And all these चीजें, ये सारी चीजें आप कर सकते हो. किस स्टेप में? सेम स्टेप जहाँ पे आपकी ये थेरेपीज हो रही हैं, जो कि यूटिलाइजेशन की स्टेप है. आई विल शो यू अगेन. Tinnitus मैंने खुद इसी स्क्रिप्ट से मैंने इलाज किया है. ठीक है? एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप अवेकनिंग, उसके स्क्रिप्ट्स भी यहाँ पर है. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी all the steps that I have taught you in the course, step 1, step 2, ये तो आपने वैसे सीख लिया. यहाँ से step number 3, इंडक्शन की दोनों टाइप्स के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है. डीप डेप्थ टेस्ट की बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. डीपनर की बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है. यूटिलाइजेशन की तो अनलिमिटेड जो थेरेपी है उसमें नॉर्मल A to Z तक एंड देन मेटाफिजिकल भी आपके पास है एंड ऑल्सो अवेकनिंग भी आपके पास है. ठीक है? ओके, नाउ आपका होमवर्क क्या है? ऑलराइट, कैन समवन प्लीज volunteer to be my assistant for a second? Anyone? Unmute yourself and say I volunteer. फिजा आप करोगे volunteer? Yes, sir. अच्छा फिजा, काइंडली आप अपने पास नोट करें आपका होमवर्क क्या है. ऑब्वियसली Okay. स्टेप नंबर अच्छा स्टेप नंबर 1 and 2 आप करोगे जैसे आपने सीखा हुआ है. स्टेप नंबर 3 में फिजा लिखें. स्टेप नंबर 3, आई वांट यू गाइस टू डू induction of analytical body scan, page number 44. So step number 3, analytical body scan, page 44. ऐसे लिखें. Done, sir. Done. Okay. Obviously इसके बाद क्या आएगा guys? Next step क्या है? फिजा के अलावा कोई पता हो? What is the step number 4? Hurry up, unmute and tell me quickly. Step number 4 में क्या है induction के बाद? Depth test. Correct. 4 and 6. Correct. 4 and 6 depth test है. So then let's go down, depth test. अच्छा जी, फिजा kindly लिखे. Step number 4, Yes, sir. yardstick, depth yardstick, page number 116.
Yes, 1 6. Done, अच्छा sir. जी। अच्छा, फिजा के अलावा कोई बताओ, डेप्थ टेस्ट के बाद क्या है, स्टेप नंबर 4 के बाद? डीपनर। डीपनर। डीपनर आप कौन सा करोगे? डीपनर आप करोगे जो मैं आपको सिखाता हूँ, स्टेयर केस। पेज नंबर, अच्छा फिजा लिखे स्टेयर केस। Yes, पेज sir. आई थिंक स्टेप नंबर कौन सा अभी लिख रहे हो? Step 5. स्टेप 5, स्टेयर केस, पेज 103। 1 0. Step Done, 6 sir. है. Step 6 is आई थिंक okay. 5 होना चाहिए। सर 5 है, स्टेप 5 है ये। Deepener, I thought it's still in depth. Let's look at the slide. डीपनर है ना, स्टेप नंबर 5। Yes, sir. अच्छा जी। फिजा, नेक्स्ट क्या है? स्टेप नंबर 6, डेप्थ टेस्ट अगेन। याद रखिएगा, वॉट एवर डेप्थ टेस्ट यू यूज्ड प्रीवियसली, यू हैव टू यूज द सेम डेप्थ टेस्ट। सो आप फिर से लिखें फिजा, Yes, sir. स्टेप 6, यार्डस्टिक, पेज 116। Sir, 160 or 116? 116। 116. पहले भी Okay, यही sir. था, 116। ये जो है सामने आपकी, Yes, sir. ठीक हो Done. गया? ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिजा के अलावा कोई बताओ। Utilization. यूटिलाइजेशन। Good. आप यूटिलाइजेशन के अंदर यू कैन यूज एनी ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स, लिखा हुआ ना स्क्रिप्ट। यू कैन यूज abundance, यू कैन यूज एंगर, यू कैन यूज वॉट एवर। ठीक है? हाँ, तो हम क्या करें? कौन सा स्क्रिप्ट हमें करने की जरूरत है? एंगर कर ले नुदरत, चलो जी एंगर करते हैं। ओके, Yes, sir. Enter कर ले. एंगर कंट्रोल। ओके, लिखे स्टेप नंबर 7 में फिजा, Yes, sir. एंगर कंट्रोल, पेज 176। Done, sir. अच्छा, फिजा के अलावा कोई पता व्हाट इज द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8? इमर्जेंस। Awakening. अवेकनिंग। अवेकनिंग भी आपके पास है स्क्रिप्ट इसका यहाँ पे। Awakening. Emerging, awakening, something. Fiza, alert rather than drowsy, to feel fully rested, do not use in the late evening, feeling totally relaxed. Okay, do the simple one, awakening one. ये अपना फिजा काइंडली लिखे स्टेप 8, awakening 1, page 553. Page 5. Yes, sir. Awakening Done. 1. Yes, sir. Done. चलो, आपके पास सारे स्टेप्स पूरे हो गए स्टूडेंट्स? Yes, sir. प्री टॉक में समझ आ गई क्या क्या करना है? यस मिशा। Sorry for a stupid question again. No such a But thing. Okay, you're not allowed to use this word again in my class, okay? Okay. So the video you sent जिसमें like we practice on ourselves, जो induction आपने हम पे किया था, उसमें there was this command कि Elfie लगी हुई है और eyes open नहीं हो रहे हैं. करो, तो वो भी नहीं, सिखाऊंगा। मैं पूछना नहीं क्या मैं पूछना ये है? नहीं मैं पूछ रही हूँ, तो वो किस स्टेप में आता है? वो what step is वो that? It's like यूटिलाइजेशन में, हाँ, utilization. वो यूटिलाइजेशन में, Okay. सब Okay. कुछ यूटिलाइजेशन में होता है। जो भी Okay. आपने क्रिएटिविटी करनी होता है ना, वो यूटिलाइजेशन में होता है। ठीक है? ये Okay. बाकी स्टेप ठीक सारे है. सेम ही रहते हैं। हमेशा करेक्ट, ओके? यस नुदरत। सर वैसे एक एक्साइटमेंट में एक सवाल सिर्फ मेरे पूछना है। बोले।
वो ये है कि जैसे हर इंसान का एंगर इशू एक जैसा नहीं होता। कुछ के नॉर्मली एंगर एंगर पर्सन नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, लेकिन कुछ एक कभी ट्रिगर पॉइंट होता है जिसके एंगर का। तो सिर्फ हम एक ट्रिगर पॉइंट भी लेके उसकी कर सकते हैं, या ओवरऑल एंगर थेरेपी ही होती है सिर्फ? यू आर राइट, एंगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाउएवर एंगर एक नज़र से सिंपल भी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। नुदरत, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को एंग्री देखा और आपने बोला यार ये कितना प्यार आ रहा है इसको? नहीं। एंग्री देखा और आपने बोला यार मुझे लगता है इसको भूख लगी है। हाँ जी। एंगर इज यस। एंगर, यू कैन इजीली असेस ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ एंगर। ठीक है, तो एक तरीके से एंगर इटसेल्फ बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। हाउएवर जो ट्रिगर्स है, जो क्वालिटी है, वो सब्जेक्टिव हो सकती है। करेक्ट। तो ये जो आप स्क्रिप्ट्स देखोगे ना, ये बड़ा जेनेरिक स्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है, मे बी इन द फ्यूचर यू कैन मेक देम मोर पर्सनलाइज्ड, बट ये जेनेरिक्स भी इफेक्टिव हैं। हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे यही यूज करते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें मतलब कि ट्रिगर भी जो होता है वो काफी हद तक कंट्रोल, सिर्फ एक पॉइंट ट्रिगर हो तो वो भी कंट्रोल हो जाता है उससे काफी हद तक? यस, ओके। तो रीड द स्क्रिप्ट, आपको पता लगेगा। अब जैसे मिशा कह रही है ना, अच्छा अब फायदा क्या है कोर्स का? अब मिशा कह रही है कि आई हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आई वुड लाइक इफ एनीवन कैन ट्राई एंग्जाइटी स्क्रिप्ट ऑन मी। अब आपका प्रैक्टिस क्या है? नाउ यू आर सपोज टू पिक एनी क्लाइंट, तो व्हाई नॉट योर मिनी ग्रुप्स, huh? And then run that person through all these steps. That's your assignment this week. Yes, Zunera, question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटली स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है इस सारे प्रोसेस